इफिसियों की पत्री पहला अध्याय का 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आशीषें परमेश्वर दी है। इसका मतलब क्या है? स्वर्गीय स्थानों की आशीष को आत्मिकता की आशीष को कहता है। आत्मिकता की आशीष के लिए प्राथमिक स्थान देना है, उसको परमेश्वर दिया, तो इसलिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। बहुत मसीहियों की दुर्भाग्य स्थिति यही है, वे संसारिक आशीष पर ध्यान दिए हैं और आर्थिक बढ़ोतरी या आर्थिक आशीष पर हमें हमेशा उसी पर ध्यान देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है ये भी चाहिए, दुनिया की आशीष से ज्यादा बढ़कर आत्मिक आशीषों पर हमें प्राप्त करने के लिए इच्छा लालसा रखना चाहिए। उसी पर हमें परमेश्वर से हम यही मांगते हैं, हे प्रभु मुझे मकान चाहिए, मुझे धन दौलत चाहिए, मुझे ये आशीष चाहिए, वो आशीष चाहिए। इसी प्रकार मांगने से बढ़कर आत्मिक आशीषों पर ध्यान देने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे कहता है। आज लोग इस प्रकार ध्यान नहीं देते हैं, उसमें प्राथमिकता नहीं देते हैं, इसलिए दुनिया की आशीषों का और लोगों के जैसे जीना चाहते हैं। हमें परमेश्वर ने इस आत्मिक आशीष को दिया है, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं, उसको बरकरार रखने की आवश्यकता है। उसके प्रभु के लिए हमें धन्यवाद देना है। रोमियो 8 अध्याय के 32 वचन में ये पौलुस कहता है, यीशु ही हमारे आशीष है। यदि आपका जीवन में, यदि आपका मन के अंदर यीशु मसीह है, वो आपके लिए पर्याप्त है। ताकि कारण यही है, वही हमारा आशीष का कारण, वो खुद आशीष है। क्यों इसका कहते हैं? इसका कहने का कारण क्या है? इस दुनिया की सारे आशीषें यीशु मसीह के चरणों के नीचे है, यानी यीशु मसीह के पास सब कुछ है। यीशु मसीह यदि जीवन में आने से आपका जीवन में सारी आशीष आएगी। इसलिए कहते हैं इस दुनिया की सारे आशीषों से बढ़कर यीशु मसीह को आपके दिल में रखना है, यीशु मसीह को आपका जीवन में आने देना है। यदि यीशु मसीह आपका जीवन में आ जाएंगे, ये सारे दुनिया की आशीषें आपके पास आएगी। इसलिए दुनिया की आशीष की प्राथमिकता नहीं देना है, प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता दीजिएगा। आपका जीवन में जो भी आशीष है वो अपने आप से आएगा। हालेलुया, हालेलुया।